वसन्तम् आनन्दकन्दं हततापवृन्दम् सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हततापवृन्दम् वाराणसीनाथं नाथ नाथं वाराणसी नाथं नाथ नाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये शानन्दमानन्द शानन्दमानन्दवने वसन्तम्। आनंद के साथ वो कहाँ रहते हैं? वो रहते हैं वन में। उन्हें ना किसी महल की अपेक्षा है ना राजप्रासाद की। शानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं कंदम मूल और रूज ऑरिजिन का मुख्य कारक कंद। शानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हततापवृन्दम् वाराणसीनाथं नाथ नाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। अभी हम सभी श्रीमद् भागवतम महापुराण में वर्णित मनु के 5 पुत्रों के वंश का वर्णन पढ़ेंगे। हम महर्षि व्यास रचित मूल संस्कृत में इसका पाठ अभी कर रहे हैं, फिर इसका हिंदी रूपांतरण भी करने का प्रयास करूंगा। यदि कोई गलती हो तो क्षमा करेंगे और आप सभी इस पाठ का आनंद ले रहे हैं, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे। अथ श्रीमद्भागवतम नवम स्कंधः अथ द्वितीयोऽध्यायः। कृष्ण आदि मनु के 5 पुत्रों का वंश का वर्णन। श्री सुक उवाच एवं गतेथ सुद्यम्ने मनुर्वैवस्वतः सुते पुत्र कामस्तपस्ते पे यमुनायां शतं क्षमाः। ततो यजन्म नुरदेवं पत्यर्थं हरिप्रभुं इक्ष्वाकु पूर्वजान् पुत्रान् लेभे स्वसदृशान् दश। कृशघ्नस्तु मनोपुत्रो गोपालो गुरुणा कृतः पालयामास गायत्तो रात्रयां वीराशनव्रतः। एकदा प्राविशद गोष्ठं शार्दूलो निशिवर्षति शयानागाव उत्थाय भीतास्ता वव्रमुव्रजे। एकां जग्राह बलवान् सा चुक्रोश भयातुरा
तस्यास्तत्क्रन्दितं श्रुत्वा पृषग्रो भीषशारः खड्गं मादाय तरसा प्रलीनोडुगणे निशि अजानन् हलद्बभ्रो शिरः शार्दूलशङ्कया व्याघ्रोऽपि वृक्णश्रवणो निःसृंसाग्रहतस्ततः निश्चक्रान् भृशङ्भीतो रक्तं पथि समुत्सृजन् मन्यमानो हतं व्याघ्रं वृषघ्रः परवीरः अद्राक्षित स्वहतां बभ्रुं व्युष्टायां निशिदुक्तः तं शशाप कुलाचार्यः कृतागशमकामतः नो क्षत्रबन्धो सूत्रस्त्वं कर्मणा भविता मुना एवं सप्तस्तु गुरुणा प्रल्यग्रणात् कृताञ्जलिः आधारयत व्रतं वीर ऊर्ध्वरेता मुनिप्रियम् वासुदेवे भगवती सर्वात्मनि परेमले एकान्तित्वं गतो भक्त्या सर्वभूत सुहृत् समः विमुक्त संगः शान्तात्मा संयताक्षे परिग्रह यदृच्छयोपपन्नेन कल्पयन् वृत्तिमात्मनः आत्मन्यात्मानमाधाय ज्ञानतृप्तः समाहितः विचचार महिमेतां जलन्धवधिराकृतिः एवं वृतोपनं गत्वा दृष्टा दावाग्निमुत्थितम् अतेनोपयुक्तकर्णो ब्रह्म प्राप परं मुनिः कवि कनीयान विशेषो निष्पृहो विसृज्य राज्यं सह बंधुर्भिवन् निवेश्य चित्ते पुरुषं स्वरोचिषं विवेश कौशेरवया परंगतः करुषान् मावादशान् कारुषा क्षत्र जातयः उत्तरा पथ गोप्तारो ब्रह्मण्या धर्मवत्सला दृष्टात् धार्तममृत क्षत्रं ब्रह्म भूयं गतं क्षितो मृगस्य वंशं सुमतिर्भूत ज्योतिस्ततो वसो वसो प्रतीकतस्पुत्र औघवानो गवत्पता कन्या चोगवती नामो सुदर्शन उवाहताम् चित्रसेना नरिष्यं तादृक्षस्तस्य सुतोऽभवत् तस्य मीढवं ततः कुर्च इन्द्रसेनस्तु तत्सुतः वीतिर्होत्रस्त्विन्द्रसेनात् तस्य सत्यश्रवा अभूत् उरुश्रवा सुतस्तस्य देवदत्तस्ततो भवत् ततोऽग्निवेश्य भगवान् अग्नि स्वयं भूतसुतः कानीन इति विख्यातो जातो कर्ण्यो महानृषिः ततो ब्रह्मकुलं जातम् अग्निवेश्यायनं नृप नरेश्यं तान्वयः प्रोक्तो दृष्टवंशमतः शृणु नाभागो दृष्टपुत्रोऽन्यः कर्मणा वैश्यतं गतः भलन्दनः सुतस्तस्य वत्सप्रीतिर्भलनन्दनात् वत्सप्रीते सुतः प्रांशोस्ततः सुतं प्रमते विदुः खनित्रा प्रमतेस्तस्मात् चक्षुषोत विशिंसति विविंशति सुतो रंभो खनि नेत्रोभ्य धार्मिकः करंदमो महाराज तस्यादिशात्मजो नृप तस्यावीक्षित सुतो यस्य मरुतश्चक्रभृत्यभूत संवरतो याजयद यंवे महायोग्यं गिरः श्रुतः मरुतस्य यथा यज्ञो नो तथान्यश्च काञ्चनः सर्वहिरण्यमयं त्वासीद् यच्च किञ्चिच्च शोभनम् ओमाद्यादिन्द्रः सोमेनो दक्षिणाभिद्विर्जातयः मरुतः परिवेष्टारो विश्वे देवाः सभासदः मरुतस्य तमः पुत्रस्तस्यासीद् राज्यवर्धनः
सोधृतिस्तत्सुतो यज्ञे सौधृते यो नरः सुतः तत्सुतः केवलस्तस्मात् बन्धुमान् वेगवान् ततः बन्धुस्तस्या भवति यस्य तृणबिन्दुर्महीपते तं भेजे लंबुषा देवी भजनीय गुणालयम् वराप्सरा यथा पुत्रा कन्या चेद विडा भवत् तस्यामुत्पादयामास विस्रवा घनधंसुतं प्रादाय विद्यां परमा ऋषि योगेश्वरात् पितुः विशालः शून्यबन्धुश्च धूम्रकेतुश्च तत्सुता विशालो वंशकृत राजा वैशालिन्निर्ममे पुरीम् हेमचन्द्रः सुतस्तस्य धूम्राक्षस्य चात्मजः तत्पुत्रात् संयमादासीत् कृशाश्वः सह देवजः कृशाश्वात् सोमदत्तो भूत् योष्मे धैर्यवनवस्पतिम् इष्ट्वा पुरुषमा प्रज्ञां गतिं योगेश्वराश्रितः सोमदत्तिस्तु सुमतिस्त श्रुतो जनमेजयः एते वैशाल भूपाल तृणबिन्दोर्यशोधरा श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। हम सभी भाग्यशाली हैं कि इस प्रकार के ग्रंथ हम सबों के पास में उपलब्ध है और आज संस्कृत शिक्षा के अभाव के कारण हमारे बच्चे इसे पढ़ नहीं पा रहे हैं। यह अत्यंत दुख का विषय है। तो अब अभी जो मैंने संस्कृत में पढ़ा इसका हिंदी रूपांतरण पढ़ रहा हूँ और आप सबों से विनम्र निवेदन है, प्रार्थना है कि मैं आप सबों के कमेंट का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु की कृपा आप सबों पर बनी रहे और आप सभी मेरी प्रार्थना में सम्मिलित रहते हैं। मेरी प्रार्थना ही होती है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग् भवेत्। यदि हमारे एक भी मित्र, हमारे एक भी स्वजन, हमारे एक भी पड़ोसी दुखी हैं तो हम दुखी हैं, ऐसा सोचना ही सनातन है। वसुधैव कुटुंबकम। तो अभी जो मैंने संस्कृत में पढ़ा अब इसका हिंदी रूपांतरण मैं पढ़ रहा हूँ। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। ओम अथ श्रीमद्भागवतम नवम स्कंधः अथ द्वितीयोऽध्यायः कृशग्न आदि मनु के 5 पुत्रों का वंश। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार जब सुद्युम्न तपस्या करने के लिए वन में चले गए तब वैवस्वत मनु ने पुत्र की कामना से यमुना के तट पर 100 वर्ष तक तपस्या की। इसके बाद उन्होंने संतान के लिए सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि की आराधना की और अपने ही समान 10 पुत्र प्राप्त किए जिसमें सबसे बड़े इक्ष्वाकु थे। इक्ष्वाकु वंश के बारे में हम सभी जानते हैं। उन मनु पुत्रों में से एक का नाम पृषग्र, गुरु वशिष्ठ जी ने उसे गायों की रक्षा में नियुक्त कर रखा था, अतः वह रात्रि के समय बड़ी सावधानी से वीरासन से बैठा रहता और गायों की रक्षा करता रहता। एक दिन रात में वर्षा हो रही थी। उस समय गायों के झुंड में एक बाघ घुस आया। उससे डरकर सोई हुई गौएं उठ खड़ी हुई और वे गौशाला में ही इधर उधर भागने लगे। बलवान बाघ ने एक गाय को पकड़ लिया। वह अत्यंत भयभीत होकर चिल्लाने लगी। उसका वह क्रंदन सुनकर कृषग्र गाय के पास दौड़ आया। एक तो रात का समय और दूसरे घनघोर घटाओं से आच्छादित होने के कारण तारे भी नहीं दिखते थे। उसने हाथ में तलवार उठाकर अनजान में ही बड़े वेग से गाय का सिर काट डाला। वह समझ रहा था कि यही बाघ है। तलवार की नोक से
बाघ का भी कान कट गया। वह अत्यंत भयभीत होकर रास्ते में खून गिराता हुआ वहां से निकल भागा। शत्रु दमन कृषगण ने जब यह समझा कि बाघ मर गया, परंतु रात बीतने पर उसने देखा कि मैंने तो गाय को ही मार डाला है, इससे उसे बड़ा दुख हुआ। यद्यपि कृषगण ने जानबूझकर अपराध नहीं किया था, फिर भी कुल पुरोहित वशिष्ठ जी ने उसे शाप दिया कि तुम इस कर्म से क्षत्रिय नहीं रहोगे, जाओ शूद्र हो जाओ। कृष्ण ने अपने गुरुदेव का वह शाप अंजलि बांधकर स्वीकार किया और इसके बाद सदा के लिए मुनियों को प्रिय लगने वाले नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया। वह समस्त प्राणियों का अहौतुक हितैषी एवं सबके प्रति समान भाव से युक्त होकर भक्ति के द्वारा परम विशुद्ध सर्वात्मा भगवान वासुदेव का अनन्य प्रेमी हो गया। उसकी सारी आसक्तियां मिट गई, वृत्तियां शांत हो गई, इंद्रियां बस में हो गई। वह कभी किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह नहीं रखता था। जो कुछ दैववश प्राप्त हो जाता उसी से वह अपना जीवन निर्वाह कर लेता। वह आत्मज्ञान से संतुष्ट एवं अपने चित्त को परमात्मा में स्थित करके प्रायः समाधिस्थ रहता। कभी कभी जड़, अंधे और बहरे के समान पृथ्वी पर विचरण करता। इस प्रकार का जीवन व्यतीत करता हुआ एक दिन वन में गया। वहां उसने देखा कि दावानल धधक रहा है। मननशील कृष्ण अपनी इंद्रियों को उसी अग्नि में भस्म करके पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो गया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मनु का सबसे छोटा पुत्र था कवि। विषयों में वह अत्यंत निष्प्रिय था। वह राज्य छोड़कर अपने बंधुओं के साथ वन में चला गया और अपने हृदय में स्वयं प्रकाश परमात्मा को विराजमान कर किशोर अवस्था में ही परम पद को प्राप्त हो गया। मनुपुत्र करुष से कारुष नामक क्षत्रिय उत्पन्न हुए। वे बड़े ही ब्राह्मण भक्त, धर्म प्रेमी और उत्तरापद के रक्षक थे। धृष्ट के धराष्ट्र नामक क्षत्रिय हुए। अंत में वे इस शरीर से ही ब्राह्मण बन गए। नृग का पुत्र हुआ सुमति, उसका पुत्र भूत ज्योति और भूत ज्योति का पुत्र वसु था। वसु का पुत्र प्रतीक और प्रतीक का पुत्र ओघवान, ओघवान के पुत्र का नाम भी ओघवान ही था। उनके एक ओघवती नाम की कन्या भी थी, जिनका विवाह सुदर्शन से हुआ। मनुपुत्र नरिष्यंत से चित्रसेन, उससे ऋक्ष, ऋक्ष से मीढवान, मीढवान से कुर्च और उससे इंद्रसेन की उत्पत्ति हुई। इंद्रसेन से वीतिहोत्र, उससे सत्यस्रवा, सत्यस्रवा से उरुस्रवा और उससे देवदत्त की उत्पत्ति हुई। देवदत्त के अग्निवेश्य नामक पुत्र हुए, जो स्वयं अग्नि देव ही थे। आगे चलकर वे ही कानीन एवं महर्षि जातुकर्ण के नाम से विख्यात हुए। परीक्षित, ब्राह्मणों का अग्निवेश्यायन गोत्र उसी से चला है। इस प्रकार नरिष्यंत के वंश का मैंने वर्णन किया। अब दिष्ट का वंश का वर्णन सुनो। दिष्ट के पुत्र का नाम था नाभाग। यह उस नाभाग से अलग है जिसका आगे वर्णन हो चुका है। वह अपने कर्म के कारण वैश्य हो गया। उसका पुत्र हुआ भल नंदन और उसका वत्स प्रीति, वत्स प्रीति का प्रांशु और प्रांशु का पुत्र हुआ प्रमति, प्रमति के खनित्र, खनित्र के चाक्षुष और उनके विंशति हुए। विंशति के पुत्र रंभ और रंभ के पुत्र खनी नेत्र दोनों ही परम धार्मिक हुए। उनके पुत्र करंधम और करंधम के अविक्षित महाराज परीक्षित, अविक्षित के पुत्र मरुत चक्रवर्ती राजा हुए। उनसे अंगिरा के पुत्र महायोगी
शंबर्त ऋषि ने यज्ञ कराया था। मरुत का यज्ञ जैसा हुआ वैसा और किसी का नहीं हुआ। उस यज्ञ के समस्त छोटे बड़े पात्र अत्यंत सुंदर एवं सोने के बने हुए थे। उस यज्ञ में इंद्र सोमपान करके मतवाले हो गए थे और दक्षिणाओं से ब्राह्मण तृप्त हो गए थे। उससे परसने वाले थे मरुदगण और विश्व देव सभासद थे। मरुद के पुत्र का नाम था दम। दम से राज्यवर्धन, उससे सोधृति और सोधृति से नर नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। नर से केवल, केवल से बंधुमान, बंधुमान से वेगवान, वेगवान से बंधु, बंधु से राजा तृणबिंदु का जन्म हुआ। तृणबिंदु आदर्श गुणों के भंडार थे। अप्सराओं में श्रेष्ठ अलम्बुसा देवी ने उनको वरण किया, जिससे उसके कई पुत्र और इडविडा नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। मुनिवर विश्रवा ने अपने योगेश्वर पिता पुलस्त जी से उत्तम विद्या प्राप्त करके इडविडा के गर्भ से लोकपाल कुबेर को पुत्र के रूप में उत्पन्न किया। महाराज तृणबिंदु के अपनी धर्म पत्नी से 3 पुत्र हुए, विशाल, शून्यबंधु और धूम्रकेतु। उनमें से राजा विशाल वंशधर हुए और उन्होंने वैशाली नाम की नगरी बसाई। विशाल से हेमचंद्र, हेमचंद्र से धूम्राक्ष, धूम्राक्ष से संजम और संजम से 2 पुत्र हुए, कृशाश्व और देवज। कृशाश्व के पुत्र का नाम था सोमदत्त। उसने अश्वमेघ यज्ञों के द्वारा यज्ञपति भगवान की आराधना की और योगेश्वर संतों का आश्रय लेकर उत्तम गति प्राप्त की। सोमदत्त का पुत्र हुआ सुमति और सुमति से जन्मेजय। ये सब तृणबिंदु की कीर्ति को बढ़ाने वाले विशाल वंशी राजा हुए। तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे? अभी वृषाग्र आदि मनु के जो 5 पुत्र हुए उनका वर्णन हम सबों ने पढ़ा। और इस प्रकार से जब भी समय मिले श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, अपना काम करते रहना है, काम से विमुख नहीं। और मैं भाग्यशाली हूं कि मेरा यह ही काम ही हो गया है कि मुझे पढ़ने के लिए, इसी को पढ़ करने के लिए छात्र के रूप में आते हैं और वह मुझे जीविका का साधन भी हो गया है। उन्हीं से जो प्राप्त दक्षिणा होता है तो मेरा घर भी चलता है। तो इस प्रकार से यह मेरा कर्म भी हो गया है, मेरा धर्म ही हो गया है। परंतु आप सबों के पास इतना समय तो नहीं है कि इतना पढ़ सकें। तो जब भी समय मिले हमारे अर्थ ग्रंथों का अवश्य अध्ययन करें, तब आपको पता चलेगा कि वस्तुतः वास्तविक रूप में क्या लिखा हुआ है, क्या किस प्रकार से वर्णन किया है और कितना अच्छा वर्णन हुआ है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ। सभी को मैं हार्दिक धन्यवाद और आभार करता हूं जो लाइव इसे सुन रहे हैं। जो भी गलती हो उसके लिए क्षमा करेंगे और इस परंपरा को बढ़ाते रहें। पता नहीं ये श्वास जो है ये कब रुक जाए और कौन सी मुलाकात अंतिम मुलाकात हो जाए। इसलिए हर मुलाकात जो हो वह अच्छी मुलाकात होनी चाहिए हमेशा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
अब अगले अध्याय में हम सभी च्यवन ऋषि के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आज हम सबों के लिए च्यवनप्राश तो बहुत प्रसिद्ध है, और किस प्रकार से इस ऋषि ने इस च्यवनप्राश को हम सबों को दिया, इसका वर्णन भी हम सभी सुनेंगे। तो अब श्रीमद् भागवत महापुराण के नवम स्कंद के तृतीय अध्याय में वर्णित महर्षि च्यवन और सुकन्या का चरित्र तथा राजा शर्याति का वंश का वर्णन श्रवण करेंगे। श्री शुकवाच शर्यातिर्मानवो राजा ब्रह्मिष्ठः स बभूवः यो वा अंगिरसां क्षत्रे द्वितीयमः ऊचिवान् सुकन्या नाम तस्यासीत् कन्या कमललोचना तया सार्धं वनगतो यगमच्च वनाश्रमम् सा सखेभिः परिवृत्ता विचिन्वत्याङ्घ्रे पान्वने वल्मीकरन्ध्रे सदृशे खाद्योते इव ज्योतिषे ते देवचोदिता बाला ज्योतिषी कंटकेन वे अविध्यमुग्ध भावेन शुश्रावाश्रिक ततो बहु शक्रिणमूत्र निरोधे भूत सैनिकानां च तत्क्षणात् राजर्षिस्तमूलालक्ष्य पुरुषान् विस्मितो ब्रवीत् अप्यभद्रं न युष्माभिर्भार्गवस्य विचेष्टितं व्यक्तं केनापि नस्तस्य कृतमाश्रम दूषणम् सुकन्या प्राह पितरं भीता किंचित् कृतं मया द्वे ज्योतिषी अजन्यत्या निर्भिन्ने कंटकेन वे तद्वचः श्रुत्वा शर्यातिर्जात साध्वसः मुनिर्प्रसादयामास वल्मीकं तर्हितं शनैः तदभिप्रायमाज्ञाय प्रादात् दुहितरं मुनेः कृच्छ्रणमुक्तस्तमान्त्रस्य पुरं प्रायात् समाहितः सुकन्या च्यवनं प्राप्य पतिं परमकोपनं प्रीणयामास चित्तज्ञा अप्रमत्तानुवृत्तिभिः कस्यचित्त्वत्कालस्य नास्तस्यावाश्रमागतो तो पूजयित्वा प्रोवाच वयो मे दत्त्वमीश्वरो ग्रहं ग्रहीष्ये सोमस्य यज्ञे वामप्य सोमपो क्रियतां मे वयो रूपं प्रमदानं यदीप्सितं बाढमित्यो चतुर्विप्र भेनिन्द्य विषक्तमो निमज्जतां भवानस्मिन् हृदये सिद्ध विनिर्मिते इत्युक्त्वा जरयाग्रस्तो देहो धर्म निशंततः हृदं प्रावेशितोष्विभ्यां वली पलित विप्रयः पुरुषास्त्रयः उत्तरस्थो पिच्यावनितः प्रिया पद्मस्रजः कुण्डलिनस्तुल्य रूपा सुवाससः तान् निरीक्ष्य वरारोहा स्वरूपान् सूर्यवर्चसः अजानति पतिं साध्वीं अश्विनो शरणं ययो दर्शयित्वा पतिं तस्ये पतिव्रत्येन तोषितो ऋषिमामन्त्र ययुर्विमानेन त्रिविष्टपम् यक्ष्यमानोऽथ शर्याति च्यवनस्याश्रमं गतः ददर्श दुहितो पार्श्वे पुरुषं सूर्यवर्चसं राजा दुहितरं प्राह कृतपादाभिवन्दनाम् आशिष्टा प्रयुञ्जानो नातिप्रीतमना इव कीचकीर्षितं ते किमिदं पतिस्त्वया प्रलम्बितो लोक नमस्कृतो मुने यतत्वं जराग्रतस्य स्मातं विहाय जारं भजसे मुमध्यगाम् कथं मतिस्ते जगता यथा शतं कुलप्रसूते कुलदोषिनं त्विदं बिभर्षि जारं यदपत्रपाकुलं पितुश्च भर्तृश्च न यस्य धर्मतमः एवं ब्रुवानं पितरं क्षमयामाना शुचिस्मिता उवाच तात जामाता
तवैव भृगुनन्दनः शशंस पित्रे तत्सर्वं वयोरूपाभिलम्बनं विस्मतः परं प्रीतस्तनयां परिसस्वजे सोमेन याजयन वीरं ग्रहं सोमस्य चाग्रहेत् असोम परस्पस्याश्विनोच्यवनः स्वेन तेजसा हन्तुं तमाददे वज्रं सद्यो मन्योरमर्षितः स्ववज्रं स्तम्भयामास भुजमिन्द्रस्य भार्गवः अन्वजानं ततः सर्वे ग्रहं सोमस्य चाश्विनो भिषजावीति यत पूर्वं सोमाहुत्या बहिष्कृतो उत्तानवर्हिरानर्तो भूरिशेन इति त्रयः शर्यातेर्भवन पुत्रा आनर्ताद्रेवतो भवत् सोमतः समुद्रे नगरे विनिर्माय कुशस्थलीम् अस्थितो भुङ्क्त विषयानार्तादीनरिन्दमम् तस्य पुत्र शतं यज्ञे ककुद्युं ज्येष्ठमुत्तमम् ककुद्वी रेवतीं कन्यां स्वामादाय विभुङ्गतः कन्यावरं परिद्रष्टुं ब्रह्मलोकमवावृतम् आवर्तमाने गान्धर्वे स्थितो लब्ध क्षणः क्षणम् तदन्त आद्यमानस्य स्वाभिप्रायं न्यवेदयत् तच्छ्रुत्वा भगवान् ब्रह्मा प्रहस्य तमुवाच अहो राजन्निरुद्धास्ते कालेन हृदि ये कृता तत्पुत्र पौत्रं तृप्तां गोत्राणि न च शृण्महे कालोऽभियातस्त्रे वचन चतुर्युगवकल्पितः तद गच्छ देव देवांसो बलदेवो महाबलः कन्या रत्नमिदं राजन नर रत्नाय देहि भो भुवो भारावताराय भगवान भूत भावनः अवतीर्णो निजांशेषेण पुण्य श्रवण कीर्तनः इत्यादिष्टो विवन्द्याजं नृपः स्वपुरमागतः त्यक्तं पुण्यजनस्त्रासात् भ्रातृभिर्दिक्ष्वस्थितो श्रुतां दत्त्वा नवद्यांगी वलाय बलशालिने वदर्याख्यं गतो राजं तप्तुं नारायणाश्रमम् श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धो तृतीयो श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। सभी भक्तजन जो ऑनलाइन हैं उनको मैं हृदय से उनके लिए मेरी प्रार्थना है कि हे प्रभु आप उन्हें उनका मनचाहा वर प्रदान करें, ये मेरी प्रार्थना है। और सबों के लिए जो इसका रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। मेरा ध्यान पुस्तक पर है, मैं ये नजर पुस्तक पर है, मन में श्री हरि है, अतः मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि कौन कौन लाइव हैं। तो आप सबों को मेरा नमस्कार, सबों को मेरा अभिवादन। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। अथ श्रीमद्भागवतम महापुराणम नवम स्कंधा। अभी अथ तृतीयोध्याय महर्षि च्यवन और सुकन्या का चरित्र, राजा शर्याती का वंश। अब हम सभी इसका हिंदी में पठन करेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मनुपुत्र राजा शर्याती वेदों का निष्ठावान विद्वान था। उसने अंगिरा गोत्र के ऋषियों के यज्ञों में दूसरे दिन का
कर्म बतलाया था। उसकी एक कमल लोचना कन्या थी और उसका नाम था सुकन्या। एक दिन राजा सरयाती अपनी कन्या के साथ वन में घूमते घूमते च्यवन ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचे। सुकन्या अपनी सखी के साथ वन में घूम घूम कर वृक्षों का सौंदर्य देख रही थी। उसने एक स्थान पर देखा कि बौबी, जहां पर कि दीमकों का एकत्रित होती हुई मिट्टी से जो बनती है, को के छेद में से जुगनू की तरह दो ज्योतियां दिख रही है। दैव की कुछ ऐसी प्रेरणा थी, सुकन्या ने बाल सुलभ चपलता से एक कांटे के द्वारा उन ज्योतियों को भेद दिया। इससे उनमें से बहुत सा खून बह चला। उसी समय राजा शरियाती के सैनिकों का मलमूत्र रुक गया। राजर्षि शरियाती को यह देख बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, अरे तुम लोगों ने कहीं महर्षि च्यवन जी के प्रति कोई अनुचित व्यवहार तो नहीं कर दिया? मुझे तो यह स्पष्ट जान पड़ता है कि हम लोगों में से किसी ने उनके आश्रम में कोई अनर्थ अवश्य किया है। तब सुकन्या ने अपने पिता से डरते डरते कहा कि हे पिताजी, मैंने कुछ अपराध अवश्य किया है। मैंने अनजान में जो ज्योतियों को कांटों से छेद दिया है। अपनी कन्या की यह बात सुनकर शरियाती घबरा गए। उन्होंने धीरे धीरे स्तुति करके बौबी में छिपे हुए च्यवन मुनि को प्रसन्न किया। तदंतर च्यवन मुनि का अभिप्राय जानकर उन्होंने अपनी कन्या उन्हें समर्पित कर दी और इस संकट से छूटकर बड़ी सावधानी से उनकी अनुमति लेकर वे अपनी राजधानी में चले गए। इधर सुकन्या परम क्रोधी च्यवन ऋषि को अपने पति के रूप में प्राप्त करके बड़ी सावधानी से उनकी सेवा करते हुए उन्हें प्रसन्न करने लगी। वह उनके मनोवृत्ति को जानकर उनके अनुसार ही वर्ताव करती थी। कुछ समय बीत जाने पर उनके आश्रम पर दोनों अश्वनी कुमार आए। च्यवन मुनि ने उनका यथोचित सत्कार किया और कहा, आप दोनों समर्थ हैं, इसलिए मुझे युवा अवस्था प्रदान कीजिए। मेरा रूप एवं अवस्था ऐसा कर दीजिए जिससे युक्ति स्त्रियां चाहती है। मैं जानता हूं कि आप लोग सोमपान के अधिकारी नहीं हैं, फिर भी मैं आपको यज्ञ में सोम रस का भाग दूंगा। वैद्य शिरोमणि अश्वनी कुमार ने महर्षि च्यवन का अभिनंदन करके कहा, ठीक है। और इसके बाद उसने कहा कि यह सिद्धों के द्वारा बनाया हुआ कुंड है, आप इसमें स्नान कीजिए। च्यवन मुनि के शरीर को बुढ़ापे ने घेर रखा था। सब और नसें दिख रही थी। झुर्रियां पड़ जाने एवं बाल पक जाने के कारण वह देखने में बहुत भद्दे लगते थे। अश्वनी कुमार ने उन्हें अपने साथ लेकर कुंड में प्रवेश किया। उसी समय कुंड से तीन पुरुष बाहर निकले। वे तीनों ही कमलों की माला, कुंडल एवं सुंदर वस्त्र पहने एक से एक मालूम होते थे। वे बड़े ही सुंदर एवं स्त्रियों को प्रिय लगने वाले थे। परम साध्वी सुंदरी सुकन्या ने जब ये देखा कि ये तीनों ही एक आकृति के तथा सूर्य के समान तेजस्वी है, तब अपने पति को न पहचान कर उसने अश्वनी कुमार की शरण ली। उसके पातिव्रत्य से अश्वनी कुमार बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने उसके पति को बतला दिया और फिर च्यवन मुनि से आज्ञा लेकर विमान के द्वारा वे स्वर्ग को चले गए। कुछ समय के बाद यज्ञ कराने की इच्छा से राजा शरियाती च्यवन मुनि के आश्रम पर आए। उन्होंने देखा कि उनकी कन्या सुकन्या के पास एक सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष बैठा हुआ है। सुकन्या ने उसके चरणों की वंदना की। शरियाती ने उसे आशीर्वाद नहीं दिया और कुछ अप्रसन्न होकर बोले, दुष्टे, यह तूने क्या किया? क्या तूने सबके बंदनी च्यवन मुनि को धोखा दे दिया? अवश्य ही तूने उसको बूढ़ा और अपने काम का नौ समक्ष कर छोड़ दिया और तब इस राह चलते हुए पुरुष की सेवा कर रही है। तेरा जख्म तो बड़े ऊंचे कुल में
तेरा जन्म तो बड़े ऊंचे कुल में हुआ था, यह उल्टी बुद्धि तुझे कैसे प्राप्त हुई? तेरा यह व्यवहार तो कुल में कलंक लगाने वाला है। अरे राम राम, तुम निर्लज्ज होकर जार पुरुष की सेवा कर रही है और इस प्रकार अपने पति और पिता दोनों वंशों को घोर नरक में ले जा रही है। राजा शरियाती के इस प्रकार कहने पर पवित्र मुस्कान वाले सुकन्या ने मुस्कुराकर कहा, पिताजी, ये आपके जामाता स्वयं भृगुनंदन महर्षि च्यवन ही है। इसके बाद उन्होंने अपने पिता से महर्षि च्यवन के यौवन और सौंदर्य प्राप्ति का सारा वृतांत का सुनाया। वह सब वृतांत राजा शरियाती अत्यंत विस्मित हुए। उन्होंने बड़े प्रेम से अपने पुत्री को गले लगा लिया। महर्षि च्यवन ने वीर शरियाती से सोम यज्ञ का अनुष्ठान करवाया और सोमपान के अधिकारी न होने पर भी अपने प्रभाव से अश्विनी कुमारों को सोमपान कराया। इंद्र बहुत जल्दी क्रोध कर बैठते हैं, इसलिए उनसे यह सहा न गया। उन्होंने चिढ़कर शरियाती को मारने के लिए वज्र उठाया। महर्षि च्यवन ने वज्र के साथ उनके हाथ को वहीं स्तंभित कर दिया। तब सब देवताओं ने अश्विनी कुमारों को सोम का भाग देना स्वीकार कर लिया। उन लोगों ने वैद्य होने के कारण पहले अश्विनी कुमारों का सोमपान से बहिष्कार कर रखा था। परीक्षित शरियाती के 3 पुत्र हुए, उत्तान, वरही, आनर्त और भूरिसेन। आनर्त से रेवत हुए। महाराज रेवत ने समुद्र के भीतर कुशस्थली नाम की एक नगरी बसाई थी। उसी में रहकर वे औनार्त आदि देशों का राज्य करते थे। उनके 100 श्रेष्ठ पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े थे कुकुद भी अपनी कन्या रेवती को लेकर उसके लिए वर पूछने के उद्देश्य से ब्रह्मा जी के पास गए। उस समय ब्रह्मलोक का रास्ता ऐसे लोगों के लिए बेरोक टोक था। ब्रह्मलोक में गाने बजाने की धूम मची हुई थी। बातचीत के लिए अवसर न मिलने के कारण वे कुछ क्षण वहीं ठहर गए। उत्सव के अंत में ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उन्होंने अपना अभिप्राय निवेदन किया। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उन्हें से हंसकर कहा, महाराज, तुमने अपने मन में जिन लोगों के विषय में सोच रखा है वे सब तो काल के गाल में चले गए। अब उनके पुत्र पौत्र अथवा नातियों की तो बात ही क्या है। गोत्रों के नाम भी नहीं सुनाई पड़ते। इस बीच में 27 चतुर्युगी का समय बीत चुका है। इसलिए तुम जाओ। इस समय भगवान नारायण के अंशावतार महाबली बलदेव जी पृथ्वी पर विद्यमान है। राजन, उन्हीं रत्न को यह कन्या रत्न तुम समर्पित कर दो, जिनके नाम लीला आदि का श्रवण कीर्तन बड़ा ही पवित्र है। वे ही प्राणियों के जीवन सर्वस्व भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपने अंश से अवतीर्ण हुए हैं। राजा ककुदभी ने ब्रह्मा जी का यह आदेश प्राप्त करके उनके चरणों की वंदना की और अपने नगर में चले गए। उनके वंशजों ने यक्षों के भय से यह नगरी छोड़ दी, जहां तहां यूं ही निवास करते रहे। राजा ककुदभी ने अपनी सर्वांग सुंदरी पुत्री परम बलशाली बलराम जी को सौंप दी एवं स्वयं तपस्या करने के लिए भगवान नर नारायण के आश्रम बदरी वन की ओर चल दिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन